नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से लाइव आपके साथ जुड़े हैं और आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। सोलन शहर को जो पानी की आपूर्ति होती है इन्हीं टैंकों से होती है और आप स्थिति देख सकते हैं कि यह टैंक लगभग वैसे देखा जाए तो खाली ही नज़र आ रहे हैं। हालांकि पानी की आपूर्ति अभी थोड़ी सी चली हुई है और गिरी से इस जो आप ऊपर तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं यहाँ पर मेन टैंक है और इस पर स्टोरेज हो रही है। गिरी और अश्विनी से पानी की लिफ्टिंग अभी शुरू हो रही है, लेकिन सिंगल लाइन अभी चली हुई है और यही वजह है कि सोलन शहर में इस वक्त पेयजल संकट गहराया हुआ है। स्थिति यह होगी है कि कई क्षेत्रों में 5-6 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हुई है और जिन क्षेत्रों में आज चौथे दिन पानी की आपूर्ति होनी थी तो उनमें भी आज बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रह गए हैं जहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। सोलन शहर में पानी की विकराल समस्या इस वक्त पैदा हो गई है। कारण है कि गिरी पेयजल योजना और अश्विनी पेयजल योजना से पर्याप्त पानी नगर निगम सोलन को नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि सोलन शहर गहरे पेयजल संकट से जूझ रहा है और स्थिति यही बनी रही तो आने वाले दिनों में और विकट हो सकती है। इस तरह का नगर निगम के अधिकारियों का भी मानना है और उनकी माने तो 1 महीने तक इसी तरह के हालात बने रह सकते हैं। वजह है कि बारिश हो नहीं रही है, प्राकृतिक जल स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं। नगर ने जल शक्ति विभाग के ऊपर लगातार दबाव बनता जा रहा है क्योंकि जल शक्ति विभाग द्वारा ही इन टैंकों तक पानी की आपूर्ति की जाती है, चाहे वो गिरी पेयजल योजना है या फिर अश्विनी पेयजल योजना है। नगर निगम को पानी की आपूर्ति जल शक्ति विभाग द्वारा की जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है वो नगर निगम द्वारा शहर में किया जाता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि टैंकों की किस तरह की स्थिति है। टैंक अभी खाली है और यही वजह है कि शहर में आज पानी की आपूर्ति बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे क्षेत्र में बाधित रही है। जहाँ पर चौथे दिन पानी की आपूर्ति होनी थी वहां पर आज पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। 5वां दिन हो गया है और यह भी गारंटी नहीं है कि छठे दिन भी पानी उन क्षेत्रों को मिलेगा जहां पर आज पानी की आपूर्ति होनी थी। स्थिति बड़ी नाजुक है और लगातार पेयजल संकट गहराता जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों की माने तो करीब 1 महीने तक इस तरह की स्थिति बनी रह सकती है क्योंकि जल शक्ति विभाग द्वारा भी अब हाथ खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि स्थितियां जिला में पानी को लेकर लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है। यदि हम जल शक्ति विभाग के आंकड़ों पर ही नज़र दौड़ाएं तो इस वक्त विभाग की करीब 226 स्कीमें प्रभावित हो चुकी है जिनका जल स्तर इस वक्त लगातार कम हो रहा है। 226 स्कीमें हैं, 31 स्कीमें ऐसी है जिसमें 75% से लेकर 100% तक पानी का जो जल स्तर है वो घट चुका है। 25 स्कीमों में 50 से 75% का आंकड़ा है। 50 स्कीमें ऐसी है जहां पर 25 से 50% पानी कम हो चुका है और 113 स्कीमों में करीब 0 से 25% का पानी कम हो गया है और पिछले यदि हम 4 दिनों की बात करें तो 175 स्कीमें में जल स्तर एकदम घटा है और उसके कारण स्थिति इस तरह की पैदा हुई है। गिरी पेयजल योजना के हालात भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है और ना ही अश्विनी जो पेयजल योजना है। आप तस्वीरें देखें कि दोनों टैंकों की यही स्थिति बनी हुई है। एक साथ पानी छोड़ा गया है और एक टैंक अभी ढका हुआ है, दूसरे के ढकने का काम चला हुआ है, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं कि टैंक अभी आधे से भी ज़्यादा खाली नज़र आ रहे। दोनों टैंकों की यही स्थिति है और जो मेन टैंक है, मेन टैंक से इन टैंकों को पानी छोड़ा गया है। मेन टैंक में अभी अश्विनी और गिरी पेयजल योजना से पानी की आपूर्ति हो रही है लेकिन कम मात्रा में और दूसरी बात यह है कि एक लाइन ही अभी तक वहां से चली है जबकि दूसरी लाइन बंद पड़ी है। तो चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। सोलन शहर में एक बार फिर से जल संकट गहरा गया है और यह स्थिति अब आने वाले दिनों में भी रहेगी और जब बरसात शुरू होगी तब तो यह स्थिति सोलन शहर में विकराल रूप धारण कर लेती है। बरसात के दिनों में और जगह पर पानी की लगातार आपूर्ति होती है लेकिन सोलन शहर में बरसात में सबसे अधिक पेयजल संकट गहराता है। वजह रहती है कि गाद की समस्या तब पैदा हो जाती है कि गिरी और अश्विनी विशेषकर गिरी नदी में
बड़ी मात्रा में गाद आती है और जिसके कारण लिफ्टिंग प्रभावित होती है। तो सोलन शहर में जो पानी की समस्याएं हैं और अब जो संकट है, अब वो दिन शुरू हो चुके हैं गहराने के। लगातार सोलन शहर में पिछले कुछ दिनों से पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। जिन क्षेत्रों में पानी तीसरे दिन पानी की आपूर्ति हो रही थी, वहां पर अब चौथे दिन की जा रही है, और जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति चौथे दिन हो रही थी, वहां पर पांचवें दिन की जा रही है। लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं, ना चौथे दिन पानी मिल रहा है, ना पांचवें दिन पानी मिल रहा है। वजह है कि गिरि पेयजल योजना से, अश्विनी पेयजल योजना से नगर निगम को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। नगर निगम के आंकड़े बता रहे हैं कि शहर में प्रतिदिन पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो 90 से 95 लाख लीटर है, लेकिन शहर को आज तो 25 लाख लीटर ही पानी मिला है। कल 50 लाख लीटर मिला था, परसों 35 लाख लीटर पानी की आपूर्ति हुई थी। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल नहीं रहा है और जिसके कारण समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोलन शहर 2 पेयजल योजनाएं, बड़ी बड़ी पेयजल योजनाएं हैं, अश्विनी और गिरि पेयजल योजना से पानी की आपूर्ति सोलन शहर को होती है, लेकिन दोनों योजनाएं सोलन की प्यास को बुझाने में अभी नाकाम साबित हो रही है। स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरह से टैंकों की स्थिति बनी हुई है। टैंक आधे से ज़्यादा इस वक्त खाली नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं और इन हालातों की वजह से ही सोलन शहर में इस वक्त पेयजल संकट गहराया हुआ है। टैंक 2 है, बड़े बड़े जो टैंक बनाए गए हैं और इनकी जो क्षमता है वो भी बहुत अधिक है, लेकिन तस्वीरें आप देखें कि दोनों टैंकों में इतना ही पानी अभी मौजूद है। हालांकि पानी अभी छोड़ा गया है, लेकिन बहुत सारे एरिया है जहां पर आज पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। शाम तक यदि पानी की सुचारू रूप से आपूर्ति रही तो हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में शाम तक पानी छोड़ा जाए, लेकिन हालात जिस तरह के बने हुए हैं उससे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो पानी को लेकर समस्या है वो सोलन में और गहराने वाली है। सोलन की इस वक्त तस्वीरें टैंक की हम आपको दिखा रहे हैं। मेन टैंक सामने है जहां पर गिरि और अश्विनी खड्ड से इस वक्त पानी की आपूर्ति चली हुई है और उस पानी को दोनों टैंकों में एक साथ डाला जा रहा है। आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि टैंकों की जो स्थिति है काफ़ी इस वक्त टैंक खाली नज़र आ रहे हैं। आधे से ज़्यादा तो टैंक खाली है और आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ सकती है और निगम के अधिकारियों की माने तो करीब 1 महीने तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी जिस तरह के हालात है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। हालांकि मौसम जरूर बारिश का बना हुआ है, लेकिन सोलन से लग रहा है कि इंद्रदेव भी नाराज इस वक्त चले हुए हैं। ना यहाँ पर बारिश हो रही है, ना पानी मिल रहा है और लोगों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी का प्रकोप इस वक्त सोलन शहर में भी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान पहुंच गया है। पिछले दिन तो 37 डिग्री सेल्सियस था और जिस दिन 37 डिग्री सेल्सियस सोलन का पानी पहुंचा था उस दिन और आप तस्वीरें एक और हम दिखा रहे हैं कि पानी की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे इसमें बोतलें इस वक्त तैर रही है, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं वजह से इन टैंकों को अब ढकने का काम किया जा रहा है। हालांकि यह योजना बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ी है। जब सोलन शहर में शिमला और सोलन शहर में वर्ष 2016 में पीलिया फैला था, जनवरी का महीना था, उसके बाद यह मांग उठी थी कि सोलन में भी जो टैंक है उन्हें ढका जाए और उसके बाद करीब 1 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन भी हुआ था। लेकिन वर्ष 2016 से लेकर अब 2024 हो गया है, लेकिन टैंकों को ढकने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक टैंक को अभी तक ढका गया है, दूसरे का अभी काम चला हुआ है, धीमी गति से काम चल रहा है। तो यही वजह है कि इस तरह के हालात बने हुए हैं। सबक किसी ने नहीं लिया। यदि हम देखें कि परमाणु में डायरिया के लगातार मामले आ रहे हैं, डायरिया वहां पर फैला हुआ है, कौशल्या नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है और आप तस्वीरें इस वक्त टैंकों की देख रहे हैं कि काफ़ी कूड़ा करकट के साथ साथ बोतलें पानी में तैर रही है और
पानी हालांकि लोगों को पीने के लिए मिल नहीं रहा है। 4-4 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो रही थी जिन जगहों पर, जिन क्षेत्रों में, अब वहां पर 5वें दिन पानी की आपूर्ति सोलन शहर में हो रही है। 5वें दिन भी अब पानी नहीं मिल रहा है। यदि हम तस्वीरें देखें, आज चंबा घाट के क्षेत्र में पानी की आपूर्ति होनी थी फ्रेंड्स कॉलोनी के एरिया में, लेकिन आज वहां पर पानी नहीं मिला है और बताया जा रहा है कि कल पानी की आपूर्ति होगी। गारंटी कोई नहीं कि कल भी पानी आएगा। यदि आज गिरी पेयजल योजना से और अश्विनी पेयजल योजना से पूरा दिन पानी की आपूर्ति होती रही तो शहर में के कई क्षेत्रों में कल पानी छोड़ा जाएगा, अदरवाइज फिर इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह की स्थितियां और हिमाचल प्रदेश में भी, पूरे प्रदेश में इस तरह के हालात बने हुए हैं, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह पर पानी के लिए इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है। वजह है जल शक्ति विभाग भी परेशान है। विभाग की माने तो 226 पेयजल योजनाएं इस वक्त प्रभावित हो चुकी है। कई पेयजल योजना के जो पानी के सोर्स हैं वो अब सूखते जा रहे हैं। 31 पेयजल योजना, विशेषकर जो 31 है वो धर्मपुर क्षेत्र की है और धर्मपुर क्षेत्र में तो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 8-8, 10-10 दिन बाद लोगों को पानी मिल रहा है। बहुत सारी जगहें ऐसी भी है जहां पर 13-13, 14-14 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हुई है और यही वजह थी कि गिरी का जो पानी था परसों धर्मपुर के क्षेत्र को कुम्हारहट्टी एरिया में के लिए छोड़ा गया था और उसके बाद सोलन में पेयजल संकट गहरा गया। सोलन शहर में इस वक्त पेयजल संकट गहराया हुआ है। आज शहर के कुछ एक जगहों पर भी करीब 4 से करीब 5 और 6 दिन बाद पानी की आपूर्ति हुई है और जिन क्षेत्रों में आज पानी जाना था वहां पर आज पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। कई जगहें ऐसी है जहां पर 6-6, 7-7 दिन हो गए हैं जहां पर पानी अभी तक नहीं मिला है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम सोलन के टैंकों के ऊपर से आपके साथ लाइव जुड़े हुए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। पानी की विकराल समस्या सोलन में ही नहीं बल्कि पूरे सोलन जिला में इस वक्त बनी हुई है। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में आज कई जगहों पर पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। वजह है कि गिरी पेयजल योजना, 2 पेयजल योजनाएं सोलन शहर की प्यास बुझाने के लिए है और इनका यदि हम गिरी पेयजल योजना की बात करें तो सोलन शहर के साथ साथ करीब 114 गांव को पानी की आपूर्ति गिरी पेयजल योजना से होती है। इसी तरह अश्विनी खड्ड से भी, जो अश्विनी पानी की स्कीम है, वहां से भी पानी की आपूर्ति सोलन के लिए होती है। लेकिन दोनों पेयजल योजनाएं सोलन की प्यास को बुझाने में अभी नाकाम साबित हो रही है। वजह है कि पानी की बहुत कम लिफ्टिंग वहां से हो रही है, पानी की आपूर्ति जो हो रही है काफ़ी कम हो रही है। यदि हम नगर निगम की माने तो आज अभी तक 25 लाख लीटर ही पानी मिला, जबकि रिक्वायरमेंट 90 से 95 लाख लीटर की प्रतिदिन की है। इसी तरह कल भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। 50 लाख लीटर के आसपास पानी की आपूर्ति दोनों पेयजल योजनाओं से हुई थी और परसों 35 लाख लीटर पानी की लिफ्टिंग आपूर्ति इन दोनों पेयजल योजनाओं से हुई थी। तो इस तरह के हालात हैं। यही वजह है कि शहर में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी चिंताजनक हालत बनी हुई है। हालात चिंताजनक है। वहां के भी 226 पेयजल योजनाएं इस वक्त जल शक्ति विभाग की प्रभावित हुई है। 31 पेयजल योजनाओं में तो 75% से लेकर 100% तक पानी का जो जल स्तर है स्रोतों का वो अब घट गया है और कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं इनमें 31 में जो सूख गई है। इसी तरह यदि हम देखें 25 पेयजल योजनाओं में 50% से लेकर 75% तक पानी कम हो चुका है और 50 पेयजल योजना ऐसी है जिसमें 25% से लेकर 50% कम हो गया। हालांकि यह आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है और 113 पेयजल योजनाओं में 0 से 25% तक का पानी कम हो चुका है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र भी में भी पेयजल संकट गहराया हुआ है। शहर में भी, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सभी इस वक्त
पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अब देखते हैं कि हालात कब तक सुधरते हैं, लेकिन यदि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है तो उससे लग नहीं रहा है कि आने वाले दिनों में भी हालात सुधरने वाले हैं, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। हालांकि आज सोलन का जो मौसम है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है, लेकिन जो जिले के पूरे हालात है वहाँ पर तो धूप भी खिली हुई है और तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरह से तापमान सोलन शहर का भी बढ़ रहा है, तो उसके वजह से भी जो गर्मियाँ लगातार बढ़ती जा रही है, उससे जो प्राकृतिक जल स्रोत है, नदियों का जल स्तर है, वो लगातार घटता जा रहा है और उसके कारण पानी की समस्या इस वक्त विकराल रूप धारण कर चुकी है। लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। सोलन की एक बार फिर से हम आपको टैंकों की जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, टैंक अभी आधे से भी ज़्यादा खाली हैं। दोनों टैंकों की यही स्थिति है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी गिरी और अश्विनी खड्ड से मेन टैंक को पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है और यदि पूरा दिन पानी की आपूर्ति जारी रही तो हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर पानी। और रंजीत सिरमौरी जी बता रहे हैं कि ज़ोरदार बारिश लगी हुई है उनके क्षेत्र में हो रही है, लेकिन सोलन में तो अभी यदि हम देखें तो यहाँ पर तो बारिश नहीं हो रही है। बादल जरूर यहाँ पर छाए हुए हैं और घने बादल हैं, बीच बीच में धूप भी खिल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर इस वक्त चली हुई है। यह तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और टीडी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका नौराधार की बात रणजीत सिरमौरी जी कर रहे हैं और टीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से और पानी की समस्या से ये भी जूझ रहे हैं, सभी जूझ रहे हैं। पूरा शहर इस वक्त पानी की समस्या से दो चार हो गया है और लगातार यह समस्या बढ़ती जा रही है। टैंकों को ढकने का काम चला हुआ है। 2016 में टैंकों को ढकने के लिए योजना तैयार की गई थी, लेकिन इसमें समय काफ़ी लग गया है, लेकिन अब लग रहा है कि जल्द ही यह काम पूरा होने वाला है। राम प्रकाश रघुवंशी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सोलन में इस वक्त पानी की विकराल समस्या पैदा हो गई है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वजह है कि टैंक इस तरह की स्थिति में है, आधे से भी ज़्यादा खाली इस वक्त टैंक है, तो उम्मीद पानी की यदि देखा जाए तो थोड़ी कम ही हो गई है। लोग भी परेशान हैं, करीब 5-5, 6-6 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर 7-7, 8-8 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हुई है और यही वजह है कि लोग परेशान हैं। हैरान भी है इस बात के लिए कि 2-2 पेयजल योजनाएं सोलन शहर की प्यास बुझाने के लिए हैं और दोनों पेयजल योजनाएं ही हाँप चुकी है, जिसके कारण यह दिक्कत बढ़ी है। आने वाले दिनों में जब बरसात शुरू होगी तब यही स्थिति बनी रहेगी, तब गाद का बहाना होगा। अभी फिलहाल जल स्तर जो नदियों का घट रहा है, अभी उसकी दुहाई दी जा रही है। भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और भुवनेश्वर शर्मा जी बता रहे हैं कि बारिश नहीं हुई तो यह संकट और बढ़ सकता है, क्योंकि भुवनेश्वर शर्मा जी की बात को हमें गौर फरमाना होगा। ये जल शक्ति विभाग के कर्मचारी भी हैं और इन्हें धरातल की ज़्यादा सच्चाई का पता भी है, क्योंकि मौके पर भी जाते हैं कई स्कीमों का, और जिस तरह से नदियों का, खड्डों का और कई ग्रेविटी जो स्कीमें हैं जहां पर जो प्राकृतिक जल स्रोतों के ऊपर बनी हुई है वो सभी इस वक्त प्रभावित है। और यही वजह है कि पानी के लिए इस वक्त पूरे जिला में हाहाकार मचा हुआ है। जिस जिला में 226 से अधिक स्कीमें प्रभावित हो जाए तो स्वाभाविक है कि हाहाकार तो मचेगा ही। पानी के लिए त्राहिमाम इस वक्त मचा हुआ है और उम्मीद अभी फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन के ये टैंक है जहां से शहर की पानी की आपूर्ति की जाती है और मुख्य टैंक यहाँ पर है। सबसे पहले पानी की आपूर्ति गिरी और अश्विनी खड्ड से इस टैंक के ऊपर आएगी और उसके बाद यहाँ से सप्लाई इन टैंकों को होगी और फिर पूरे जिस भी एरिया को पानी छोड़ना है तब यहाँ से छोड़ा जाएगा। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए तो फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।